अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, बता नहीं रहे और बताना चाहिए भी नहीं है। और अगर ये बातें डिस्क्लोज कर दी जाएं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं और ये ज्यादती हो जाती है उन अफसरान के साथ जो प्रमोट हो रहे होते हैं और उन अफसरान के साथ भी जो अपनी ड्यूटी करते हैं बड़े ईमानदारी के साथ। और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बतौर आर्मी चीफ सर्व करें, बतौर डीजी सर्व करें, बतौर यानी कि अपने जो इदारा है उसको एक दफ़ा हेड करें। और ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश होती है, इसके अंदर लालच नहीं होती, कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि मैं जनरल बनूं। जब वो जनरल टाइम पे बन जाता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इस इदारे को हेड करूं और उसके लिए अपने आप को वो पॉलिश करता है। तो ये बड़ी बात होती है। अच्छा, जो लोग गलत होते हैं उनको पहले से ही निकाल बाहर करने का इदारे के अंदर एक प्रोग्राम मौजूद होता है। लेकिन जो टॉप पर जाते हैं और फिर भी नहीं निकलते तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो अगर बज़ाहिर अवाम की नज़र में काला चिट्टा किया हुआ है तो वो इदारे की एक पॉलिसी के तहत किया हुआ है, अकेले नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तयशुदा एक बात है। जैसे बहुत एक जो साहब है उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगती है। तो अगर आप देखें कि मेरी आवाज़ छोटी है लेकिन कभी भी नहीं ये बात कही कि उसने खुद से ये काम किया, नहीं। वो बिल्कुल जो इंसान ना तयशुदा होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो हेड होता है ना उससे इख्तलाफ के बाद तो कोई काम नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो तयशुदा होती हैं या इदारे के चंद मखसूस लोग लेकर चल रहे होते हैं, उससे इख्तलाफ बाकी काफ़ी लोग रखते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सब जो काम होता है ना वो हेड की तसल्ली से होता है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है जैसे हमारे बदकिस्मती है ये हमारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ही सब कुछ है। वो किसको क्या केस दे, वो रेफरेंस को क्या दर्जा दे, वो उसको उठाए ना उठाए, यानी कि ये बादशाहत है। ये नहीं होना चाहिए। ये जो काम है ना ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामेंट का मतलब स्पीकर नहीं है, पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं है। इवन ये जिसको हमें इतना बड़ा हवा बना दिया गया बड़े टेक्निकली, पाक फौज का मतलब आर्मी चीफ नहीं है। पाक फौज का मतलब एक डिसिप्लिन इदारा है, उसमें सब जवाबदेह हैं और जवाबदेह होना होगा। और अगर कुछ कमी पैदा हो गई है तो उसको पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करे। अगर कासालेसी करती है तो फिर पार्लियामेंट अपने साथ ज्यादती करती है। और अगर पार्लियामेंट को हाईजैक किया हुआ है किसी एक ने तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है और ये ज्यादती हो रही है। अच्छा, देखें, एक बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलवाने का जो है ये मकसद है और बात करने का मकसद है कि हम सब जानते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं, सिर्फ तवज्जो दिलाने वाली बात है कि इमरान खान साहब जिस शख्स को चाह रहे हैं कि इसको आर्मी चीफ बना दिया जाए, अगर वो शख्स आर्मी चीफ बनेगा, लेट्स सपोज जो माहौल नजर आ रहा है उसमें सबसे पहले वो किसकी गर्दन में फंदा डालेगा? वो इमरान खान की गर्दन में डालेगा। ये तारीख है कि जो लोग पावर में लेकर आते हैं ना, सबसे पहला बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आपको नजर आएगा कि पावर में लाने वाले लोग बच गए हैं। इक्तदार का सबसे बड़ा जनसना जो अलमिया होता है, इसीलिए तो टांगे खींच रही होती है, इसीलिए तो अचानक से वो शख्स सामने आ जाता है कि जिसके चांस भी नहीं होते। तो ये खान साहब को क्या नहीं पता? अगर मुझे और आपको पता है कि अगर उस शख्स को बना दिया जाए तो क्या वो अगला 10 साल और 15 साल का प्रोग्राम खान साहब की मर्जी से करेगा? नहीं करेगा। पहली बात तो उसकी ऐसी तवज्जो नहीं है, उस बेचारे को बदनाम बहुत कर दिया गया। चीफ बनने के चांसेस, मतलब मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती होगी कि एक इतना पॉलिटिसाइज शख्स अगर पाकिस्तान का चीफ बन जाए, जो ऑलरेडी जो इंसाना इतना ज्यादा जो इंसाना पॉलिटिसाइज हो गया, चीफ भी पॉलिटिसाइज हो गया, कुछ और लोग हो गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है कौन कौन लोग जो इंसाना पॉलिटिसाइज हुए। अच्छा, फिर एक पर जो इंसाना इस वक्त में इमरान खान साहब नाम लेकर इधर से उधर से इल्जामात लगा रहे हैं, क्यों? उनको डर किस बात का?
نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ادارے میں اگر کوئی ادارے نے ان کے خلاف کوئی ایسی بات دیکھی تھی تو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیٹیگری کے اندر اپروو ہوتے ہیں، جن کو پولیٹیسائز کیا گیا اور جن پر الزام لگائے گئے، دونوں ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا تو یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آتی. اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر ہم سے بہت زیادہ عقل رکھتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے تک پہنچے، اس کو انجوائے کیا، ملک کی معیشت کی واٹ لگا دی، جو ان کا پروگرام تھا، جو ان کو پروگرام ملا تھا نا، اس کے اوپر انہوں نے بھرپور عمل کیا، بلکہ ضرورت سے زیادہ تیزی سے کر دیا. شاید اس کی وجہ سے ان کو پرابلمز فیس کرنی پڑی، ورنہ پاکستان کو مفلوج کرنا ہی ان کی ذمہ داری تھی، اور پورے طاقت کے ساتھ وہ آئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی ذمہ داری تھی، بہت ساروں کی ذمہ داری تھی. یہ باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ڈاکٹرائن تھی جس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے پاکستان کو مفلوج کیا ہے. اگر پاکستان ترقی کر جاتا تو آج یہ جن لوگوں کی موج لگی ہوئی ان کی لگتی. اگر پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہوں پہ چلتا تو جس طریقے سے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کاروباروں پہ قبضے ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہ ہم کہیں کہ پروجیکٹ کو فیل ہوا، پروجیکٹ انتہائی کامیاب رہا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یا جس موضوع کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ شخص گردن کاٹ دے گا. ٹھیک ہے، یہ تاریخ رہی ہے. ٹرسٹ نہیں ہے ان کو، کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ان کے پیچھے وہ کون سی سائنس ہے، وہ کون سی ایسی لاجک ہے جو ہر ایک کو بے عزت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ خان صاحب کو 100% پتا ہے. ابھی دیکھیں یہ لانگ مارچ لے کے چلے ہیں، 5 دن لیٹ ہو گیا، ایک جان گئی، دوسری جان گئی اس ٹرک سے، اس ٹرالے سے. اگر وہ کہہ رہے ہیں خون کی ضرورت ہے، مطلب وہ مختلف طریقوں سے ان کو خون فراہم کیا جا رہا ہے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیا کوئی میجک ہے؟ کیا چیز ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ خان صاحب ابھی یہ مطلب کر کیا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، جو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ اس شخص نے چیف بننا ہے. اس لیے کہ تمام ڈائنامکس کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کر کے پھر اس پہ سے ایگزٹ لینے کی جو ان سے یہ پروگرام کے اوپر عمل کیا. اسی کے اوپر پی ایم ایل این جو ان سے اتنا راضی ہوئی. ادروائز پی ایم ایل این کہتی تھی ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. بہت دفعہ میں ڈیٹس بتا چکا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ انتشار چاہتے ہیں. ان کو جو بھیجنے والے ہیں ان کو وہ ان کی طرف سے آرڈر ملتا ہے. ابھی یہ ہو سکتا ہے یہ لانگ مارچ اسلام آباد کے نزدیک آئے، پھر یہ کہے جی ہم سیدھا پشاور نکل رہے ہیں، پشاور سے چکر لگا کے تو پھر ہم اسلام آباد آئیں گے، تھکا رہے ہیں. یعنی کہ ایک شخص کو شرم ہی نہیں ہے. یہ ایک شخص نہیں ہے، ایک سائنس ہے، یہ ایک کلٹ ہے. اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے بہت سارے پاکستان کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں نا، جیسے ہمیں دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اپلیکیشن لکھی نہیں ہوتی، جج بھاگ کے رات کو پہنچ جاتا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا پروگرام کرتا ہے. وہ بتاتا ہے جج کہ میں آ چکا ہوں، تم نے اپلیکیشن لکھی ہے یہ کہ نہیں لکھی، میں آ چکا ہوں. وہ کیوں جاتا ہے؟ ان کو کون بتاتا ہے؟ وہ دوسرے کے اوپر تو الزام لگاتا ہے، یعنی کہ 8 حلقوں سے کھڑا ہوتا ہے یا 6-7 سے کھڑا ہوتا ہے، ایک پہ ہارتا ہے، اسی پہ الزام لگاتا ہے کہ وہاں پہ بے ایمانی ہوئی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ سچائی کا راگ جو انسان بالکل خاموشی کے ساتھ گائیں کہ ساتھ والا بھی سن نہ پائے، اور وہ جھوٹ جو انسان پوری دنیا میں پھیلا رہا ہو. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن خان صاحب کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پہلی بات تو یہ تھی کہ لانگ مارچ کینسل ہو چکا ہوا تھا، پارٹی کینسل کر چکی ہوئی تھی. اس نے اکیلے نے کہاں سے اس کو یہ ایڈوائز ملی، کہاں سے اس کو یہ کہا گیا کہ چل پڑے. اور یہ کتنا ہے لانگ مارچ، آگے کوئی تیاری نہیں، کنٹینر لگانے کی تیاری نہیں. یہ صرف ایک ٹرک لے کے چل رہا ہے، اس کو چھوٹا موٹا سپانسر ہوا ہے، ہر ایک کے اوپر خرچہ ڈال دیتا ہے. اور یہ 500 لوگ نہیں ہیں اس کے ساتھ اس وقت میں لے کے چل رہے ہیں. ہر جگہ پہ جا کر تھیٹر لگا دیتا ہے،
रोड के सेंटर में खड़ा हो जाता है। मैं बिल्कुल आपको देखें, ये इसको कोई फाइनेंस नहीं हुई, पार्टी के अंदर से किसी जगह से अप्रूवल नहीं हुई, सबने ये बात कह दी कि हम खान साहब आपके 7 कंटेनर पे होंगे, अब आगे या पीछे नहीं होंगे। सबको पता है कि ये मरवाना चाहता है। ये अब की तो नहीं है, कब की ये खबरें हैं, मैं दे चुका, बेशुमार लोग दे चुके कि ये पहली बात तो ये लॉन्ग मार्च होगा ही नहीं। यही बात मैं कह रहा था, ये लॉन्ग मार्च तो नहीं हो रहा है, ये तो तमाशा हो रहा है। लॉन्ग मार्च तो एक बाकायदा होता है। आप मुझे बताएं तो सही, ये इसको वेलकम करने के लिए कौन तैयारी कर रहा है, कहाँ पे कंटेनर लगे हैं, यानी कि एक स्टेज कहाँ पे लगा है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ पे देगे पकेंगी। अगर ये आ रहा है 8-10 हजार बंदा लेके आ रहा है तो उसके खाने पीने का कोई इंतजाम तो होगा, कख भी नहीं है। सिर्फ इसका काम इंतशार है और बेशर्मी के साथ करता है। एक नंगा आदमी होता है ना, ये उससे भी 1 लाख गुना ज्यादा नंगा आदमी, ना इज्जत ना गैरत, बस इल्जाम लगाना। और इसके फॉलोवर जो उनसे ना आप देख लें, खानदानी आदमी कोई नहीं है। और अगर जो कोई खानदानी नजर आता है तो आप उसकी फिर गहराई में चले जाएं, पीछे जाके देखें, वो आगे रटगड़ी मिलेगा। बहुत गंदी बात की है मैंने, बहुत बुरा इल्जाम लगाया, लेकिन आप देख लें इसके फॉलोवर्स जो उनसे ना, जो इसको दिलो जान से चाहते हैं, उनके माजी हाल और उनकी बैकग्राउंड देख लें, उनके पीछे देख लें, आपको वही चीज नजर आएगी। मतलब दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, तुमने मोटरवे में से सीमेंट में चोरी कर ली, तुमने सरिया खा लिया, तुमने अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए ये पुल बना दिए। कितनी इनलॉजिकल और कितनी बेहुदा बात है, लेकिन करते हैं और बेशर्मी के साथ करते हैं। ये इसके फॉलोवर्स हैं और ये तमाशे लगे हुए हैं। ये जो इलेक्शन जीत रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की अवाम की भूख से खेल रहा है। इसके ऊपर मैं बात करके कि एक रशिया का एक जर्नल था या उसने ये थ्योरी पेश की थी कि नहीं, एक लीडर था, हाँ नाम मैं भूल रहा हूं, वो ना पार्लियामेंट के अंदर एक मुर्गा लेके आया और मुर्गा जो था वो उसके ना पार्लियामेंट में ला के और उसके पर उखाड़ना शुरू कर दिए और पूरे पार्लियामेंट में ना बात करता रहा और पर उसके उखाड़ता रहा और पर उखाड़ के ना उसको बिल्कुल नंगा कर दिया, यानी कि एक पर नहीं उसके ऊपर रहा। उसके जिस्म के हर हिस्से से जो ना खून रिस रहा था और फिर उसको कहता है ये देखो, उसको जमीन पे छोड़ा तो वो कैसा होगा, मतलब उसके जमीन उसकी खाल रहेगी और उसमें से हर जगह से खून रिस रहा है। और फिर वो चलता रहा पूरे पार्लियामेंट के अंदर, पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो मुर्गा उसके पीछे पीछे चलता रहा और उसको कॉक आवाज देता रहा। वो साइंस ये है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती किया, तुम इसका अजाला करो। ये हर इंसान की फितरत है। हर घर के अंदर देख लें कि वो जो शख्स जिसके साथ ज्यादती होती है वो उसी से मांग रहा होता है। ये एक साइंस है। इसको जब तक ये नॉलेज है, ये इल्म है, ये अगर नहीं बताया जाए तो समझ में नहीं आती। ऐसे ही पब्लिक का होता है कि पब्लिक भी इस साइंस के ऊपर अमल करती है। पब्लिक, एक इंसान से ही मुआशरा बनता है ना, जमहूर बनता है। इस शख्स ने ज्यादती किया, लोग इसी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इजाजत किसने दी है? अब मैं फिर वो उन दो का नाम लूंगा तो एक इदारा नहीं है, वो अपने आप को इदारा कहता है, और जो एक इदारा है उसके अंदर जो इस वक्त में रूहें बैठी हुई हैं हम ख्याल, वो भी हम जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर इस मुआशरे के साथ ज्यादती किया, फ्रंट पे इसको रखा है, फ्रंट वाले ही इसको देख रहे हैं। नहीं जानते कि 3 साल और 8 माह की इसकी हुकूमत में किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, किस तरीके से कर्जे लिए गए। बहुत शुक्रिया जी। कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तमाशा है। और क्या साइंस है, ये पिशावर निकल जाएगा, फिर कहेगा चलो कराची चलते हैं, कराची घूमना शुरू कर देगा, रोडों पे रोज इंतशार फैलाएगा, मीडिया को एंगेज रखेगा, पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो खराब करके रखेगा। और दुनिया को क्या चाहिए? इंडिया के अंदर आज पाकिस्तान का तमाशा लगा हुआ है। इंडिया कहाँ पे पहुंच गया? बरतानिया में देख लें, अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, हर एक शख्स को देखें कि उसने पाकिस्तान की इस वक्त में मईशत की वाट लगा के रखी है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और ये पाकिस्तान का मुंह काला कर, ये है इसकी साइंस। कोई वजीर आजम बनने का, कोई आर्मी चीफ लगाने का इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी।